ओम साई राम। तो बाबा कैसे करते हैं अपने भक्त की जिंदगी को उजागर। हर एक साई भक्त के पीछे उसके पास इतने एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास इतने एक्सपीरियंस होते हैं पूछो नहीं। तो आज एक साई भक्त से मिल रहे हैं जो कि दिल्ली से। ओम साई राम जी। साई राम। तो अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम तुलसी पांडे और मैं दिल्ली से हूँ। तुलसी पांडे। हाँ जी। दिल्ली से। हाँ जी। तो बाबा आपकी जिंदगी में कैसे आए? बात है 2014 की। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि हमारे पास घर नहीं था। घर नहीं था तो एक कमरे में रहते थे हम लोग और घर नहीं था और मैं रोती थी कि बाबा मेरे पास कब घर होगा, कब घर होगा बाबा, कभी तो मेहर होगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते बाबा ने, मैं जुड़ती चली गई। मैं साईं मंदिर जाती थी नजफगढ़ में, दिल्ली में नजफगढ़ में मंदिर है, वहाँ मैं जाया करती थी। और जैसे बाबा की लगन लगी ना, मुझे नहीं पता, बाबा ने मुझे 2017 आते आते अपना घर दिया और घर एक कमरे का मांगा था कि सेपरेट हो जाए। क्योंकि आपको पता है फैमिली में, जॉइंट फैमिली में थे उस टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली मुझे। तो मुझे लगता था कि बाबा कब मुझे ऐसा होगा कि मैं अपना एक सेपरेट घर लूँगी और मतलब कब मैं सुकून की लाइफ जीऊँगी। और मुझे बस एक कमरा चाहिए था बाबा से कि बाबा दो, एक कमरा दे दो। लेकिन बाबा ने, आज आप दीदी सच मानोगे, मेरे पास 3 कमरों का घर है। क्या बात है। 3 कमरों का घर है। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैंने बस बाबा को इतना बोला कि बाबा मुझे नहीं पता, आप करो। और बाबा ने वो दिया और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा, मैं कहती हूँ मेरी ये झोली है ना, ये छोटी है लेकिन बाबा की रहमतों में कभी कोई कमी नहीं है। बाबा, बस बेटा बस 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो देखा, ये बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत प्यार करते हैं। और क्योंकि दूध सेवा चलती है शिरडी में तो सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, सब जानते हैं। और ये भी एक साइन है। अच्छा, कहते हैं कि बाबा का गुणगान होता है, बाबा किसी रूप में भी आते हैं। तो आपने देखा कि बाबा का प्रेम कैसे लुटाते हैं, वो कैसे किसी भी रूप में आते हैं, वो हम नहीं समझ पाते। तो फिर आपके लाइफ में एक कमरे का घर मांगा, आपको 3 कमरे का घर दिया बाबा ने। का घर दिया और उसके बाद 2014 से मैं कनेक्ट हुई बाबा से। होते 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 इतना कनेक्ट हो गई कि मैं बाबा की दीवानी हो गई। मुझे रात दिन बाबा 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 बाबा, बस बाबा ही बाबा। और आते आते 2017 में वर्क मैंने स्टार्ट किए थे 2015 और 16 के बीच में। और 2017 के एंड में आते आते हमारा घर सेपरेट हो गया और हमारा 3 कमरों का घर बनके तैयार हो गया। और अप्रैल में सारी चीज़ें जो फाइनल होती हैं वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद हमने कभी पलट के नहीं देखा। कभी मैंने पूरा वक्त पलट के नहीं आया, कभी पलट के नहीं आया बाबा के रहते। और मैंने कभी, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा कि मतलब वो पीछे वाली लाइफ हमने कैसे जी, वो मुझे पता है। देखो हस्बैंड तो होते हैं, वो ऑफिस चले गए, ये बच्चा है मेरा, एक बेटी, तो ये रहता है कि हस्बैंड तो चले गए, लेकिन जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ, एक लेडी फेस करती है, वो हस्बैंड नहीं कर सकते क्योंकि वो जॉब वाले हैं और मैं हाउस वाइफ वाली हूँ। 2014 से पहले डाउनफॉल था आपकी लाइफ में? बिल्कुल था। एक एक रुपये के लिए, कई बार ऐसा होता था कि एक एक रुपये के लिए मैं मोहताज हो जाती थी। लेकिन 2014 आते ही बाबा से मैं कनेक्ट हुई, बाबा ने मुझे अपनी ओर खींचा और फिर बाबा ने मतलब मुझे वो दिन कभी नहीं दिखाया। बुरा वक्त नहीं आया बाबा के रहते? बिल्कुल नहीं आया। क्या बात है। और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आज 1 साल पहले भी मैं अप्रैल में आई थी अपनी बेटी और दीदी के साथ, और आज जून है और आज मैं फिर आई हूँ बाबा को मिलने। बाबा ने बुलाया है मुझे। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, बाबा की रहमतों में कभी कोई कमी नहीं है। मेरी झोली छोटी है लेकिन बाबा की रहमतों में कभी कोई कमी नहीं है। क्या बात है। आज का ही एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ आपको। मैं 5 बजे यहाँ द्वारका माई में आ गई थी। द्वारका माई के दर्शन किए, थोड़ी देर बैठी मैं, आधा पौना घंटा, और फिर मैं गई बाबा के दर्शन करने गुरुस्थान, बाबा के समाधि मंदिर। समाधि मंदिर से मैं बाहर निकली तो नीम वृक्ष, आप जैसे जानते हैं, गुरुस्थान। हाँ गुरुस्थान, वहाँ पे मैंने देखा कि बाबा नीम का पत्ता चाहिए मुझे। बहुत देर तक इंतज़ार किया कि बाबा दे दो, बाबा दे दो, नहीं हुआ। चलो मन थोड़ा सा वो हुआ कि बाबा आज नहीं दे रहे, शायद आज बाबा की मर्जी नहीं है। ठीक है, मैं बाहर गई थोड़ा सा, फिर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, क्या पता बाबा की मर्जी हो, बाबा दे दें वो। ठीक है, मैं वहाँ पे खड़ी हुई और मेरे साइड में आके एक आदमी खड़ा हो गया, ऐसे वाइट शर्ट पहना था उन्होंने, छोटी हाइट के थे वो, मुझे देख रहे और मैंने उनको देखा एक झलक। मैं बाबा का जो नीम वृक्ष है वहाँ पे देखने लगी और वो भी वहीं देख रहे थे। और जैसे ही 2 मिनट हुए उन्होंने बोला, मैंने ऐसे देखा, वो मेरे पास आए, बोले ये चाहिए था ना।
आप ओहो। सच मानोगे, नीम के पत्ते मेरे मन में चल रहे थे, बाबा नीम के पत्ते दोगे कि नहीं दोगे, ये चाहिए था ना, ये Oh मांगा my था ना। मैंने बोला 3 या 4, 3 या 4 बाबा, 3 या 4 पत्ते दे दीजिए। क्या बात है। मैंने बोला ये चाहिए था ना, मांगा था ना, जाओ। मैं समझ गई, मैंने कहा बाबा ही हैं ये, बाबा किसी ना किसी, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, बस आपको पहचानना है। तो मेरे मन में हुआ कि बाबा ही है। मैंने उनके पैर छुए, मैंने धन्यवाद बोला, और फिर मैंने पलट के देखा वो वहीं खड़े थे। लेकिन मुझे इतना भरोसा है अपने बाबा पे, क्योंकि ना मेरे माइंड में चल रहा था कि बाबा आप दोगे तो दोगे, मुझे नहीं पता वो कैसे आप दोगे नीम के पत्ते, लेकिन आप, मैं खाली नहीं जाऊंगी यहाँ से। लेकिन बाबा ने वो कर दिखाया, बाबा ने आपको खाली हाथ नहीं भेजा। 4 पत्ते थे और मुझे उदी दी। एक पैकेट, मैं 2 पैकेट सोच के आई थी कि मुझे 2 पैकेट लूँगी आज मैं, लेकिन वहाँ पे आपको पता है जब उदी लेते हैं तो वो एक ही देते हैं, 1 टाइम दर्शन पे एक ही मिलता है। बिल्कुल। तो मैंने बोला 1 पैकेट और दे दो, तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला अपनी मराठी भाषा में, तो उन्होंने हाथ में मेरे दूसरा पैकेट भी पकड़ा दिया। क्या बात है। तो मैं धन्य हो गई सच में, मुझे आज इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा साईं का। पूजा चैनल देखती हैं आप? बिल्कुल देखती हूँ। कैसा आपके लगता है? बहुत अच्छा, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको मोटिवेशन मिलता है? बिल्कुल। क्या बात है। तो मैं चाहूंगी कि लोगों को आप क्या कहना चाहिए, जो लोग आपको देख रहे हैं डिप्रेशन में, जिनकी जिंदगी में साईं नहीं है, नहीं है, वो जिंदगी कैसे बेरंग है उनको बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो साईं हम बाबा भक्त हैं, तो बाबा बच्चे हैं, तो बाबा हमारे लिए सब कुछ है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई, सब कुछ हैं। जिनकी ज़िंदगी में साईं नहीं है ना, उनका जीवन देख लो, और हम लोग जो बाबा बच्चे हैं उनका जीवन देख लो, हमारे वारे न्यारे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वारे क्या न्यारे बात हैं है। हमारे। मैं तो बाबा धन्य है, इस धरती पे मुझे बुला लिया बाबा ने 2 बार। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, आपकी मतलब मेरी झोली छोटी है, उनकी रहमतों में, उनके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं अभी शॉर्ट वीडियो में भी बताऊंगी आप कि सच मैं मानेंगे, मेरे ना यहाँ पे क्लिक होता है कि बाबा मुझे ये चाहिए, और वो मुझे नहीं पता दीदी, आप सच मानो मुझे नहीं पता वो कैसे मेरे घर तक आ जाती है वो चीज़, क्या बात। मुझे नहीं पता। मेरे बाबा हैं, बस मेरे बाबा हैं तो बाबा हैं, वो राम भी हैं मेरे, वो हनुमान भी हैं, वो राधा भी हैं, वो कृष्ण भी हैं, वो बिल्कुल। माता रानी भी, I मेरे agree। सब रूपों में मेरे बाबा हैं। और अभी ये बाबा का स्वरूप मैंने लिया, और मैं ढूंढ रही थी साईं भक्तों को, मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगी, उनसे एक्सपीरियंस लूंगी, और तुम मुझे ढूंढ रही थी कहीं ना कहीं। और और अभी देखिए, मैं याद ही कर रही थी, मैंने कहा ना पूजा दीदी दिखे मुझे, ना गीता दीदी दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा। आज शायद आज आए नहीं है, क्योंकि आप लगभग यहीं रहते हैं। तो बाबा को जाना था ना आपके साथ। वही। तो टीम साईं पूजा की तरफ से बाबा आपके घर जा रहे हैं। थैंक यू। ये मेरा फेवरेट कलर है, और मैं बहुत बहुत धन्य हूँ, आपने मुझे एक्सपीरियंस दिया, लोगों तक पहुँचाया। और कैसा लगा एक्सपीरियंस? जिनके पास घर नहीं था, 1 कमरे का मांगा था, 3 कमरे का दिया, पूरी जिंदगी बाबा ने पलट दी। तो जिनके पास भी ऐसा एक्सपीरियंस है, 9918073846 पर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे ले जाएं। घर घर साईं, हर घर साईं, घर घर साईं। कुछ और रह गया है?